बेसिक कोर्स में बात चल रही है सर्व आत्माओं का पिता एक है। इसमें जैसे हमने देखा भगवान के कार्य को लेकर, भगवान के अस्तित्व को लेकर ढेर सारे विरोधाभास वाली मान्यता थी, जिसे हमने देखा। अर्थात कलयुगी संसार में मनुष्य भगवान को सही रीति से नहीं जानते हैं, इसीलिए भगवान ही स्वयं आकर के कलयुगांत के समय संगम युग पर अपना परिचय दे रहे हैं। और उस परिचय को जानने के लिए ही भगवान को यथार्थ रीति से हम जब जानते हैं तो उससे ही हम उनसे वर्षा ले सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे सृष्टि चक्र में हमने देखा विनाश के समय भी सेफ्टी का साधन है भगवान की यथार्थ पहचान। और उस यथार्थ पहचान में ही मनुष्य तो जानते नहीं, इसलिए भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। मुस्लिमों में जो बात का उल्लेख है, खुदा कहते हैं, जो खुद आकर के ही अपना परिचय दे रहे हैं। और उस परिचय में ही हमने देखा, पहली बात तो जैसे आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से भगवान का पूरा जो भगवान ने परिचय दिया है, उसमें से हमने भगवान के रूप का उल्लेख देखा, अनेक धर्मों की मान्यताएं देखी कि वास्तव में भगवान के लिए जो कहते हैं रूप से न्यारा है, लेकिन वास्तविकता तो भगवान ने बताई कि न ही भगवान रूप से न्यारे हैं और ना ही उनके अनेक रूप होते हैं। उनका तो एक ही यथार्थ रूप है, और वो यथार्थ रूप है निराकार ज्योति स्वरूप। और ये जो ज्योति स्वरूप है, निराकार स्वरूप है भगवान का, उसी की मान्यता हर धर्म में है, जिसे हमने पिछले हफ्ते विस्तार से देखा। मुस्लिम लोग नूर कहते, हिंदू लोग ज्योति स्वरूप के रूप में मानते हैं, उसकी यादगार ज्योतिर्लिंग है। क्रिश्चियंस लोग गॉड इज लाइट कहते, तो सिख लोग एक ओंकार निराकार के रूप में मानते हैं। तो हर धर्म में भगवान के इस निराकार रूप की, ज्योति स्वरूप की मान्यता है। ये बात तो सिद्ध हो गई। अब आज के कोर्स में हम देखते हैं कि भगवान का रूप तो एक ही है जो सब धर्मों में मान्य है। अब बात आती है नाम की। भगवान का पूरा परिचय लेने के लिए जरूरी है कि उनके नाम की भी यथार्थ पहचान हमें हो। अब भगवान ने अपना आकर के क्या नाम बताया है? हर धर्मों में तो भगवान के अलग अलग नाम दे दिए हैं। हर धर्मों की तो बात छोड़िए, हिंदू धर्म की अगर हम बात लें तो भगवान के ढेरों नाम दिए हैं। अब उसमें से ही भगवान स्वयं आकर के अपना यथार्थ नाम बता रहे। अब वो क्या नाम बताया है भगवान ने अपना, उसे देखते हैं। और दूसरी बात ये भी समझना होगा, जैसे कि भगवान का रूप जो है वो आत्माओं के रूप की तरह है, जिसे हमने एग्जाम्पल के साथ समझा था। जो बच्चों का रूप है तो पिता का रूप वैसे ही होता है। अर्थात आत्माएं जो है उनके पिता, परम पिता का जो रूप है वो भी ज्योति बिंदु रूपी है। इसी तरह से क्या आत्माएं जो है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा रूपी जो परम पिता की संतान है, उन आत्माओं का और परमात्मा के नाम का कोई संबंध है क्या? सबसे पहली बात तो देखते हैं, आत्माओं का नाम होता है क्या? पहला प्रश्न तो है। आत्माओं के बारे में तो हमने आत्मा के पाठ में 3 लोक के चित्र में देखा। ढेर वैरायटी आत्माएं हैं।
84 लाख योनियों रूपी आत्माएं हैं। यहाँ समझने में गलती न हो, यहाँ जन्म की बात नहीं चल रही है, यहाँ बात है ढेर वैरायटी आत्माओं की कैटेगरी की। उस संदर्भ में ये बात बोली कि 84 लाख योनिया रूपी आत्माएं हैं, अर्थात मनुष्य आत्माएं, जानवर, पशु पंछी, कीटक, ढेर सारी वैरायटी कैटेगरी की आत्माएं हैं। अब ये जो आत्माएं हैं, ये वैरायटी कैटेगरी में आत्माओं में हमने देखा कि अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संस्कार आत्मा में समाये हुए हैं। आत्मा के लेसन में हमने इस बात को अच्छी तरह से समझा है। और ये जो अच्छे बुरे संस्कार है, इसी आधार से कर्म पे प्रभाव पड़ता है और उसका परिणाम भी अलग अलग कम या ज्यादा हो जाता है। यहाँ बात तो है आत्माओं की कैटेगरी तो ढेर है, लेकिन जैसे हमने 3 लोक के चित्र में भी इस बात को समझा कि मनुष्यों के ऊपर मेन तो सारा मदार है, क्योंकि वो बुद्धिजीवी प्राणी है। तो खास करके तो यहाँ मनुष्य आत्माओं की बात पहले लेते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्माओं के संस्कार बहुत स्पष्ट रूप से ज्यादा देखने में आते हैं। तो मनुष्य आत्माओं में भी दोनों प्रकार के संस्कार तो होते ही है। अच्छे संस्कार भी होते हैं और बुरे संस्कार भी होते हैं। आत्मा का लेसन जो हमने अभी तक समझा, उसमें जो मन बुद्धि संस्कार की बात देखी, मन संकल्प करता है, बुद्धि उस पे निर्णय लेती है और उस आधार से संस्कार रूप कर्मों पर उसकी छाप बैठ जाती है, अर्थात कर्मों का लेप जो चढ़ता है, जिसे संस्कार कहा जाता है। और ये संस्कार ही आदत है। और ये जो आदतें हैं, अच्छे बुरे संस्कार जो है, जो कर्म में आते हैं, उसी के आधार से ही वास्तव में जो कर्म करते हैं, उसी आधार से ही प्रभाव पड़ता है आत्मा के ऊपर। तो मनुष्य आत्माएं पुण्य कर्म करती है, कभी पाप कर्म करती है, अर्थात उनमें कर्मों में स्थिरता नहीं होती है। और इसीलिए ही आत्मा का कोई नाम नहीं होता है, क्योंकि कोई भी नाम काम के आधार पर पड़ता है। अब आत्माएं शरीर के द्वारा जैसे जैसे कर्म करती है, तो उसका फल जो है वो भिन्न भिन्न देखने में आता है। अब ये तो बात हो गई मनुष्य आत्माओं की, कि मनुष्य आत्माएं अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं, तो उनके कर्मों में स्थिरता नहीं है। इसीलिए ही उसी हिसाब से आत्मा का नाम कैसे हो सकता है, क्योंकि उनका कर्म फिक्स नहीं है। इसीलिए ही आत्माओं की बात तो स्पष्ट हो गई कि उनके कर्मों में स्थिरता नहीं, लेकिन बात तो यहाँ टॉपिक चल रहा है परम पिता का। तो बात चल रही थी आत्माओं का कर्म फिक्स नहीं, तो इसीलिए उसका फल भी फिक्स नहीं, तो इसीलिए ही आत्मा का कोई नाम नहीं होता है।
लेकिन बात यहाँ चल रही है परम पिता के नाम की, भगवान के नाम को जानने की। परम पिता और आत्माएं, इसमें मुख्य अंतर यही है कि परम पिता का कोई भी कार्य अकल्याणकारी नहीं होता है। आत्माओं के लिए तो हमने देखा था कि आत्माएं प्रकृति के गुणों के कारण सत्वष्टम 3 गुणों में आती है और उसी के कारण उनके कर्मों पे उसका पाप पुण्य का प्रभाव रहता है। लेकिन परम पिता जो है उनका कोई भी कार्य अकल्याणकारी होता ही नहीं है। तो जब कार्य अकल्याणकारी नहीं होता है तो उसका उनके द्वारा जो किया हुआ कर्म का फल है वो भी सदैव कल्याणकारी ही होता है। परम पिता का हर कार्य शुभ और कल्याणकारी है, इसीलिए ही परम पिता का नाम ही शास्त्रों में दिया हुआ है शिव। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। अब बात फिर यहाँ आएगी, बहुत से लोग इस बात को ये सोचेंगे कि ये तो शिव नाम हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। वास्तव में यहाँ शिव का अर्थ कल्याणकारी है, तो यहाँ धर्म विशेष की बात नहीं है। कैसे? तो उसे भी देखते हैं। शिव का अर्थ कल्याणकारी है, जैसे मुस्लिम लोग खुदा को दोस्त कहते हैं। दोस्त अर्थात जो हमेशा शुभ करने वाला, अर्थात भगवान के कार्य का सूचक है ये कि भगवान का कर्तव्य हर एक आत्मा के प्रति कल्याणकारी और शुभ करने वाला ही है। क्रिश्चियंस लोग भी भगवान को परम पिता के लिए कहते हैं गॉड इज लिबरेटर, अर्थात मुक्तिदाता। तो मुक्ति किस चीज से? दुखों से मुक्ति, अशुभ से मुक्ति। जैसे हिंदुओं में भी कहते हैं भगवान सुख करता, दुख हरता है, मुक्तिदाता है। इसी बात को भी क्रिश्चियंस अपने अंग्रेजी में कहते हैं भगवान लिबरेटर है, अर्थात मुक्तिदाता है। तो मुक्ति देना अर्थात ही कल्याण करना, शुभ करना। इसी तरह से ही हर धर्म वाले इस बात को मानते हैं भगवान या परमपिता का नाम लेते ही सबके मन में कल्याणकारी के भाव से ही भगवान के प्रति नजर जाती है, शुभ भाव जाता है। इस हिसाब से भी ये बात तो सिद्ध हो गई कि ये नाम कोई एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ होने की बात नहीं है। सारी आत्माओं का पिता का जो ये कर्तव्य है भगवान का सबके प्रति कल्याणकारी, उस कर्तव्य का सूचक ही ये नाम है शिव। अब दूसरी बात है कि शिव जो है उनके शब्द का शाब्दिक अर्थ भी अगर देखें, संस्कृत रूप से अगर शिव शब्द का अर्थ हम देखें तो इस तरह से है क्षति पापम शव प्लस वत, अर्थात ही शुभ करने वाला, सदा स्व प्लस त अर्थात स्वस्थिति में स्थिर, उन्हें ही शिव कहा जाता है। दूसरी बात है भगवान जो सदैव ही स्वस्थिति में स्थिर रहने वाला है, शुभ करने वाला है। इससे यह बात तो सिद्ध हो गई कि ये कोई धर्म विशेष से जुड़ने की बात नहीं है। आत्मा का तो वैसे भी देखा जाए तो कोई धर्म ही होता नहीं। इस हिसाब से भी, और दूसरी बात परम पिता तो सारी आत्माओं के पिता है, इसीलिए वो सबके प्रति कल्याणकारी है। जैसे भगवान के लिए कहा जाता है उनके कर्तव्य का सूचक है सत्यम शिवम सुंदरम। जो गाते हैं लोग सत्य ही शिव है
और शिव ही सुंदर है। अब इसका अर्थ क्या है? जैसे क्रिश्चियंस लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, सत्य को ही सत्य भगवान है, भगवान को ही सत्य कहा जाता है। और शिव सत्यम अर्थात सत्य, सिखों में भी कहा जाता है सतनाम, अर्थात ही सत्य है। जो सिखों में गायन है सी भी सत, हो सी भी सत। तो सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो भगवान के लिए कहा गया है, इसका उल्लेख हर धर्म में मिलता है। जैसे क्रिश्चियंस में गॉड इज ट्रूथ कहा, हिंदुओं में तो सत्य ही भगवान कहते हैं। और रही बात शिवम अर्थात कल्याणकारी, मुक्तिदाता, जिसे क्रिश्चियंस लोग कहते हैं लिबरेटर, जो सभी का शुभ करते हैं। और सुंदरम, तो यह सुंदरम शब्द वैसे तो देह धारण करने वाली मनुष्य आत्माएं सुंदर शब्द सोचते ही देह की आकृति के प्रति बुद्धि जाती है, लेकिन वास्तव में भगवान परम पिता, उनकी सुंदरता कैसे आकी जाएगी? तो वो सभी का शुभ करते हैं, कल्याण करते हैं, तो उनके कार्य का सूचक ही है ये कि वो सुंदर है। वैसे तो कई बुद्धिजीवी लोग इस बात को मानते हैं कि वास्तव में शरीर के आधार से सुंदरता आकी नहीं जाती है, बुद्धि के आधार से, शुभ संकल्प, शुभ कर्मों के आधार से सुंदरता आकी जाती है। और वैसे भी देखा जाए तो भगवान की इन सब बातों से तुलना भी कैसे कर सकते हैं? तो भगवान का कर्तव्य ही है कि वो सत्य है, शिव कल्याणकारी है और सदैव सुंदर है। इस हिसाब से भी ये बातें सिद्ध हो गई कि यहाँ शिव नाम कोई धर्म विशेष से जुड़ने की बात नहीं, क्योंकि भगवान या परम पिता वो कोई भी धर्म से जुड़े हुई हस्ती नहीं है, वो सारी आत्माओं से जुड़ी हुई हस्ती है। इसीलिए ही भगवान के गुणवाचक और कर्तव्य के आधार से उनका नाम पड़ा हुआ है शिव। शुरुआत में ही ये बात का उल्लेख आया कि वास्तव में काम के आधार से नाम पड़ता है। इस आधार से मनुष्यों के कर्मों में तो कोई स्थिरता ही नहीं, कभी पाप करते हैं, कभी पुण्य करते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन भगवान का कर्तव्य ये सब मनुष्य जानते हैं कि वो सदैव के लिए ही शुभ करने वाले हैं, इसीलिए ये उनका गुणवाचक और कर्तव्य के आधार से नाम पड़ा हुआ है भगवान का शिव। तो भगवान का यथार्थ नाम ही शिव है। इस तरह से आत्माओं का नाम नहीं रहता है, क्योंकि उनके कर्म अलग अलग होते हैं। अब भगवान के नाम की तो बात हमने समझी कि उनके कर्तव्य गुणों का भंडार है भगवान, उस आधार से नाम पड़ा शिव। अब बात आती है कि क्या मनुष्य आत्माओं के नाम काम के आधार से होते हैं? तो ऐसे है नहीं। मनुष्यों के नाम उनके गुण और कर्तव्य के आधार पर नहीं होते हैं। कैसे? कलयुगी संसार में तो इस वास्तविकता को सभी जानते हैं कि जिनको जो नाम दिया जाता है, जन्म मरण के चक्र में आती है मनुष्य आत्माएं, शरीर धारण करते हैं, तो उनको नाम जो पढ़ते हैं वो नाम उनके गुणों के कई बार विपरीत होते हैं। क्योंकि कलयुग के लिए हमने देखा कि कलह क्लेश का युग है, देहभान का युग है, तो इसीलिए यहाँ जो नाम पढ़ते हैं ज्यादातर मनुष्यों के काम उससे विपरीत देखने में आते। जैसे उदाहरण के लिए कई नाम हम देखें, दुनिया में इस बात को देखा जा सकता है। नाम होता है अमीर चंद, लेकिन होता है वो व्यक्ति गरीब।
दुनिया में ऐसे देखा जाता है, नाम होता है शांति, लेकिन स्वभाव उनका अशांत होता है। नाम होता है सुखदेव, लेकिन देते हमेशा दुख है। इसीलिए कलयुगी मनुष्यों ने यह कहावत बनाई है, जल की न बूंदो, नाम है गंगाधरा, बंसी न पूंगो, नाम है बंसीधरा। अर्थात जैसे नाम है वैसे कर्म मनुष्यों के होते नहीं है। इससे तो यह सिद्ध हो गया कि मनुष्यों के जो नाम है वो उनके गुण और कर्तव्य के आधार पर नहीं पड़े हैं। तो फिर मनुष्य आत्माओं के नाम किस आधार पर पड़े हैं? तो इसके लिए मूल बात मनुष्य आत्माओं का और परम पिता के नाम में अंतर है। ये बात तो अभी अभी समझी हमने कि मनुष्यों के नाम के विपरीत ज्यादातर उनके काम होते हैं। तो जैसे हमने समझा कि भगवान के गुण और कर्तव्य के खासियत के आधार पर उनका नाम शिव है, लेकिन मनुष्यों का इससे विपरीत है। तो इसके लिए देखते हैं कि मनुष्य आत्माओं के और परमपिता के नाम में खास अंतर क्या है। इसे समझने के लिए कल का क्लास, आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।